नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों पर महाभियोग और राष्ट्रीय न्यायिक परिषद। तो जो न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव है वो न्यायाधीशों पर तब लगाया जाता है जब किसी न्यायाधीश में दुर्व्यवहार, अक्षमता, कदाचार या दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर उस पर दुर्व्यवहार या उसमें क्षमता नहीं है या उसने कोई अपराध किया है तो इस केस में उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है उनको पद से हटाने के लिए। न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को दिया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है कि अगर न्यायाधीश पे महाभियोग लगाना है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए या तो लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा अध्यक्ष को या सभापति को, जो राज्यसभा सभापति होते हैं, उनको ये अपना लिखित विवरण दे सकते हैं, महाभियोग प्रस्ताव दे सकते हैं। दोस्तों, भारत में महाभियोग पहली बार जस्टिस बी रामास्वामी पर 1993 में चलाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार किस न्यायाधीश पे महाभियोग का मुकदमा चला था, तो वो चला था जस्टिस बी रामास्वामी पे 1993 में। और अभी हाल में ही कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर महाभियोग लगाने की सिफारिश की थी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने। और इन पे आरोप है, जो ये सेन है, सौमित्र सेन, कि इन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मामले में 32 लाख रुपए की रिश्वत ली है 93 में। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकते हैं। ये एक अलग चीज है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी बैठक कहीं और हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में ये है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेके दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी बैठक बुला सकता है। और ये बैठक अभी तक हैदराबाद में और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकों का आयोजन हो चुका है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस तरह की बैठकों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद और श्रीनगर में इस तरह की बैठकों का आयोजन पहले हो चुका है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के बारे में। तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के दुराचार, भ्रष्टाचार और अक्षमता संबंधित शिकायतों की जांच के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन किया गया था। तो जो ये राष्ट्रीय न्यायिक परिषद है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन पे अगर कोई आरोप है दुराचार, भ्रष्टाचार या अक्षमता का, तो उन शिकायतों की जाँच करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इस परिषद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के 2 वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मतलब इसमें जो सदस्य होंगे वो होते हैं, एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए और उनके साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए और 2 अन्य न्यायाधीश हो गए अदर किसी भी हाई कोर्ट के। तो इन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित होते हैं। तो ये शामिल होते हैं इस परिषद में। इस परिषद में कोई भी व्यक्ति न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है। इस जो ये परिषद है, इसके सामने भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी न्यायाधीश के विरुद्ध उसको लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, दुराचार किया है या इनमें अक्षमता है, तो इस केस में कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि शिकायत का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध दर्ज हो तो उसकी जांच सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। मतलब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पे चलाना है तो इस केस में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें होंगे। इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं होंगे। यदि शिकायत का मामला सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध अगर मामला है, तो वहां पे राष्ट्रपति एक वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त करके मामले की जांच करवाते हैं। मतलब वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें मुखिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर उनके ही खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ ही मामला है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपने अपॉइंट करके उसकी जांच करवा सकते हैं। यदि न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत सही पाई जाती है तो परिषद उनको पदमुक्त करने के लिए संसद में महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकती है। इस मामले में अगर किसी जज के, जो हमारा राष्ट्रीय न्यायिक परिषद है, अगर इनको लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई जज जो है हमारा गलत पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध महाभियोग लगाने की सिफारिश वो संसद में करती है परिषद। तो दोस्तों, हमने आज देखा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पे महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है और राष्ट्रीय न्यायिक परिषद किस तरह से काम करती है।
तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाई कोर्ट के बारे में, और हाई कोर्ट के जजेस की किस तरह से नियुक्ति होती है, उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इस बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।